हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. तो शेफाली को एक क्लास टेस्ट में इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स फाइंड होते हैं उनका सामने 30. अगर उसे 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा मिलते हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते हैं, उस कंडीशन में उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 आता है. तो हमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स में शेफाली को जितने मार्क्स फाइंड है वो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट का मार्क्स सपोज करना होगा और उसकी हेल्प से सेकंड सब्जेक्ट का मार्क्स फाइंड करना होगा. देखते हैं, अगर हम ये सपोज कर लें कि शेफाली के इंग्लिश के मार्क्स x हैं, तो देखिए इंग्लिश के मार्क्स अगर हम x सपोज कर लेते हैं तो दूसरे का तो हमें फाइंड है ही नहीं, और 2 सब्जेक्ट का सामने 30. तो अगर इंग्लिश का x है, इट मीन्स अगर इसे हमें फाइंड करना तो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं 30 माइनस x. इट मीन्स जो मैथमेटिक्स है उसके मार्क्स का आ जाएगा 30 माइनस x. तो हम इंग्लिश को सपोज कर लेते हैं x, तो उस कंडीशन में मैथमेटिक्स के मार्क्स आएंगे 30 माइनस x. तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट बी मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश इज इक्वल टू x. तो मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या आएंगे उसके, देन हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स कितने आएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 30 माइनस x. तो मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स आएंगे 30 माइनस x. अब ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन बनाएंगे. तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो हमसे ये कहा था कि शेफाली को इंग्लिश में 3 मार्क्स अगर कम आते हैं, तो इसका मीनिंग हमें ये हुआ कि इंग्लिश के मार्क्स जो हैं उसमें से 3 माइनस करना होगा. और मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, इट मीन्स जो उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं उसमें हमें 2 प्लस करना होगा. तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो उनका जो मार्क्स है उसके मार्क्स जो हैं उनका प्रोडक्ट 210. तो ये जो प्रोडक्ट है इनका वो हम लिख देते हैं 210. चलिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हो गया x माइनस 3 और यहाँ हमारे पास ये हो गया 30 प्लस 2 इट मीन 32 माइनस x इज इक्वल टू 210. यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंड हो जाता है 32x. x से फिर x में करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 से करते हैं यहाँ पर 32 में, तो हमारे पास फाइंड आएगा 3x 3 किया 9. माइनस 3 से माइनस x में करते हैं तो प्लस 3x फाइंड होगा इज इक्वल टू 210. इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का हम आगे लिख देते हैं और 32x प्लस 3x हो जाएगा 35x और यहाँ पे माइनस 96 एज इट इज और ये 210. अब ये जो 210 है ये प्लस में है तो ट्रांसफर के माइनस में आ जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 96 माइनस 210 इज इक्वल टू 0. अब हम इधर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज सभी और प्लस 35x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बट साइन माइनस आएगा तो हो जाएगा 6 9 1 10 कैरी 1 2 प्लस 1 3. तो हमारे पास आया 306. अब यहाँ से हम क्या करते हैं
कि माइनस कॉमन ले लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ फाइंड जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम जो कांस्टेंट टर्म है इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो देखिए हमारे पास 17 इंटू 18, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो 306 आएगा, और इन्हीं को हम आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास में 35 आएगा। बट हमें माइनस में चाहिए 35, तो इन दोनों का आगे माइनस साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास में 35 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम 35x को प्लस कर सकते हैं माइनस 17x एंड माइनस 18x। तो चलिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 18x प्लस 306। अब हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं x, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 17, और यहाँ पे लास्ट टू टर्म में से हम माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा x माइनस 17 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 17, तो x माइनस 17 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 17। यहाँ बचा हमारे पास में x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम x माइनस 17 के साथ में 0 ले लेते हैं और एक बार x माइनस 18 के साथ में हम लोग 0 ले लेते हैं। तो when x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो फाइंड होती है 70, और हम जब लेते हैं कि when x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड होती है 18। तो इस टाइप से हमारे पास x की दो वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इसका मीनिंग अगर हम लोग सेफाली के मार्क्स लेते हैं 70 इंग्लिश में, तो मैथमेटिक्स में 13 में 17 माइनस करने पर फाइंड होता है 18, तो 18 मार्क्स आएंगे उसके मैथमेटिक्स में। और अगर हम 18 लेते हैं इंग्लिश में तो मैथमेटिक्स में हो जाएंगे उसके मार्क्स 70। तो चलिए हम इधर लिख देते हैं फाइनल आंसर हमारा कि if marks of Shefali in English is equal to if marks of Shefali in English is 17, then her marks in mathematics is equal to 30 minus 70, तो हो जाएंगे 80। तो इसका मीनिंग अगर सेफाली के मार्क्स इंग्लिश में 17 फाइंड होते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको मार्क्स फाइंड होंगे 18, और एंड इफ Shefali's marks in English इज इक्वल टू कितने 18 ले लेते हैं हम लोग 18। तो अगर शेफाली के मार्क्स इंग्लिश में 18 फाइंड होते हैं, देन हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 30 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 30 माइनस 18 इट मीन्स 70। तो इस टाइप से शेफाली के इंग्लिश और मैथमेटिक्स में मार्क्स 17, 18 या फिर 18, 17 हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।
and please do subscribe my channel.